ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम। कल का प्रसंग था, चल रहा था प्रसंग कि अर्जुन जो है ये कहते हैं कि कुल धर्म होते हैं, हर किसी का अपना एक कुल धर्म होता है जो हमें हमेशा से चला आता है। कभी कार्य क्या होता, हम कोई भी कार्य अपने कुल धर्म के अनुसार करते हैं तो सबसे पहले अपने कुल देवता और कुल देवी को मनाते हैं। ये परंपरा हमारी हम सभी लोगों में कहीं न कहीं चली आ रही है और इसे चलाते रहना भी चाहिए। हमारी परंपराएं बेशक लोगों को अंधविश्वास से भरी क्यों न लगें, पर उनमें कुछ न कुछ कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा होता है। इसलिए और वो रहस्य हमारे कल्याण को लेकर के ही है। इसलिए जैसे खाण का लड्डू, खाण की मूर्ति टेढ़ी क्यों न हो पर वो खाण ही होती है, ऐसे ही हमारी कुल रीत कुल परंपराएं, देवी देवताओं की पूजा लोगों को बेशक समझ में ना आए पर उसका सेवन करना हमारे जीवन के लिए बड़ा ही हितकारी है, ऐसा मानो गीता ये कह रही है। भगवान से अर्जुन कहते हैं, अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान, ये कौरवों की ओर और पांडवों की ओर जो सेनाएं जुटी हुई हैं और ये युद्ध के लिए मानो तैयार ही हैं, युद्ध होने ही वाला है और इसमें हम दोनों ओर ही अपने बांधवों को ही देख रहा हूँ। इन सब का नाश हो जाएगा और नाश हो जाने से इन्हों के द्वारा जो चलाए जा रहे कुल धर्म हैं, जाति धर्म हैं, ये सारे धर्म जो सनातन से इनके कुल पूर्वज से लेकर अभी तक उस परंपरा का निर्वहन करते आए हैं, उसका नाश हो जाएगा। जब बड़े बुजुर्ग और उनके द्वारा पालन किए जाने वाले जो कुल धर्म आदि रीति रिवाज हैं, जब वो पालन नहीं किए जाते हैं और जब उनका बड़े बुजुर्गों का जब अंत हो जाता है, ऐसे में उसके दुष्परिणाम बड़े भयानक ही आते हैं, जिसका अर्जुन वर्णन करते हैं। कहते हैं कि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नमधर्मो विभवत्युत। कुल के नाश हो जाने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। जो हमारे बच्चे, हमारी बहुएं बड़ों से सर उठा के बात नहीं कर पाती थीं, कुल के बड़े बुजुर्ग और कुल धर्म के खत्म हो जाने पर हो सकता है वो सड़कों में
खुले सर अथवा नृत्य गान करते नजर आ जाएं तो इसमें आश्चर्य नहीं करना, क्योंकि यदि परिवार के लोग घर में रह कर के ही अंदर में ही अपने उत्सव आदि मनाने वाली महिलाएं, और वो यदि सड़कों पर कहीं नाचती कूदती दिख जाएं तो इसमें ऐसा ही समझना चाहिए कि निश्चय ही ये अपनी कुल परंपरा अथवा इनके कुल धर्म जो हैं उनका सही से पालन ये नहीं कर पा रहे हैं। लगता है इनके बड़े बुजुर्ग भी जो हैं वो लगता है या तो हैं नहीं, हैं तो वो अपनी, यदि वो मौजूद हैं तो वो अपनी परंपरा का कहीं ना कहीं निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए गीता ने आज से 5200 साल के लगभग या उससे अधिक समय के लगभग ये बात कह दी थी जो आज हम आप लोगों के सामने दिख रही है। गीता आगे बोल रही है। गीता के माध्यम से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, जब कुल धर्म जब नष्ट हो जाता है तो उससे अधर्म की वृद्धि होती है। अधर्म का मतलब जो नहीं करने योग्य काम है वो किए जाने लगते हैं। जो करने योग्य काम हैं उनको लोग बंद कर देते हैं और आधुनिकता में बह कर के जो न करने योग्य कर्म हैं उनको करने लगते हैं। यही अधर्म हो जाता है, जिससे पाप की वृद्धि होने लगती है और उसका प्रभाव बच्चों और महिलाओं पर पड़ जाता है, जिसके लिए उन्होंने कहा अधर्माभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्ण संकरा। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, अधर्माभिभवाति, जब कर्तव्य पालन जो सही कर्तव्य हैं, अपनी परंपरा का निर्वहन आदि कुल धर्म आदि समाज के धर्म हैं, ये सारे धर्म जब पालन नहीं होते हैं तो अपना कर्तव्य का पालन नहीं होता। इसी को कहते हैं अधर्माभिभवात। इससे देखो, करने योग कर्म करो तो कहते धर्म हो गए, ना करने योग करने लगो अधर्म हो गए। तो इसी को यहाँ कहते हैं ना करने योग कर्म करने की वजह से पाप बढ़ जाता है और उसका प्रभाव महिलाओं के ऊपर बताया गया है। कुलस्त्रिया प्रदुष्यन्ति, कुल की जो स्त्रियां हैं जो कभी पर्दे से बाहर भी नहीं आई, यदि वो सड़कों में नृत्य गान करती नजर आवें तो निश्चय ही ऐसा समझना चाहिए हम उन्हें अपने कर्तव्य पालन का, कुल धर्म आदि का हमने पालन नहीं किया, ऐसा कहते हैं। इसलिए कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। और हे वार्ष्णे, हे वृष्णि वंश में उत्पन्न होने वाले वार्ष्णे, हे कृष्ण, वृष्णि वंश में जो उत्पन्न हो उसको कहते हैं वार्ष्णेय। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म वृष्णि वंश में हुआ है और भगवान श्री कृष्ण आगे जाकर के अपना परिचय भी देने वाले हैं और वो कहते हैं वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि। भला वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं हे वार्ष्णे, हे वार्ष्णे, हे वृष्णि वंश में उत्पन्न होने वाले वार्ष्णे, होता क्या है बाद में, स्त्री दुष्टासु वर्ण संकरा जायते। स्त्रियां जब दूषित विचारधारा वाली हो जाती हैं तब उस विचारधारा के चलते
वो संतानें वर्ण संकर पैदा करती हैं, जिसकी वजह से जो तुम्हारे कुल धर्म आदि है उनका निर्वहन वर्ण संकरता की वजह से होने वाली संतान उसका पालन नहीं करती, ऐसा कहते हैं। फिर क्या होता है, जब पालन अपने कुल धर्म आदि का, अपनी परंपराओं का, अपने सनातन वैद्य धर्म आदि की जो परंपरा का निर्वहन करना चाहिए था वो नहीं होता है, दूसरे जिनको हम जानते भी नहीं, जो हमारे खानदान में या घरों में जिसकी चर्चा भी नहीं, वो चर्चाएं होने लगती हैं। जिन लोगों ने हमने अपने घरों में नहीं बिठाया उनको घरों में ला कर के बिठाते हैं। जिन जो सीन जो दृश्य हम देखना पसंद नहीं करते हैं वो दीवालों में चिपका दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे जब कुल धर्म आदि खत्म हो जाते हैं तब ये परिस्थितियां पैदा होने लगती हैं। होता क्या है, इसका नतीजा क्या होता है, बताते हैं आगे। शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदक्रियाः। नतीजा ये निकलता है बाद में कि ये वर्ण संकर जो संतानें हैं जिन्होंने क्या किया, कुल धर्म नष्ट किया था, कुल की परंपरा का निर्माण नहीं किया था, इतना खुला सिस्टम बनाया, बहन बेटियां हर जगह जाकर मिलने जुलने लगीं, भाई बंधु जाकर हर जगह मिलने जुलने लगे, लिहाजा हमारे बांधो कहीं और जन्मे, किसी के बांधो हमारे यहाँ जन्मे। इस प्रकार से उन दोनों तरफ ही कुल धर्म का नाश हो जाता है। होता क्या है, ये वर्ण संकर संतानें जिन्होंने कुल धर्म आदि का पालन नहीं किया, अपनी परंपरा का निर्वहन नहीं किया, उनको नरक में पहुंचा देते हैं। उन कुल घातियों को जिन्होंने ये कुल परंपरा का निर्माण नहीं किया, उनको और कुल को नरकाय एव नरक में ही ले जाते हैं। नरक में ले जाने के लिए ही ये वर्ण संकर पैदा होता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी परंपरा का पूर्णता निर्वहन करें। कहीं ऐसा ना हो जैसे महाराजा उग्रसेन हैं और उग्रसेन के यहाँ दुर्मलिक का बीज आया जो कंस करके उत्पन्न हुआ, जिसने बड़ा त्रास दिया। इसलिए कुल परंपरा उनकी पत्नी जो पवन रेखा है वो पालन न कर सकी और जिसकी वजह से ये कंस जैसा आतताई पैदा हुआ। हमें चाहिए कि हमने अपने परंपरा के अनुसार हमारी जो सामाजिक व्यवस्था, सनातन वैदिक धर्म की जो व्यवस्था है, हमें उसका निर्वहन करना चाहिए। हमने भगवान राम को, हमने भगवान श्री कृष्ण को भूलना नहीं है। भगवान राम जो कहते हैं करते हैं वो दोनों काम कर लेना है, हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। इसलिए और वो जैसा कहते हैं वैसा करते चलें, जीवन आनंदित रहेगा। यहाँ यूं ही बाबा, वहाँ यूं ही बाबा। यहाँ सुखी रहें और परलोक में भी सुखी रहें। ऐसा सनातन वैदिक धर्म जो सबका समाधान देता है, जो कुछ नहीं जानता उससे कहता है कि तुम गंगा जी नहाओ, वहीं से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कुछ नहीं जानते, सर दर्द हो रहा है, बोले शनिवार को पीपल पे जल चढ़ा देना, समाधान उसका भी निकाला है। बोले हमें चाल बाधा सताती है, बोले भगवान श्री हरि नारायण का नाम जपो, भगवान विष्णु के शास्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करो, चाल बाधा नहीं रहेगी। तुरंत इसका परिणाम नहीं आता है, धीरे धीरे आप करते रहो। जैसे धीमी धीमी आंच में दाल बहुत बढ़िया गल जाती है और बराबर प्रेशर दोगे गैस का तो सीटी बजती रहेगी, जैसा बनाना चाहिए वैसी दाल नहीं बनती।
पर धीमी आंच से अच्छी बनती है। परमात्मा श्री हरि नारायण के नाम हैं, उनको धीरे धीरे जपो, रोज जपो, आलस्य मत करो, उपराम मत हो कि इसका कोई नतीजा नहीं दिखने में आ रहा है। ये धीमे धीमे आंच है। जब आंच पूरी तरह से लग जाएगी तो ऐसा निर्मल जीवन बनेगा, ऐसी संतुष्टि आएगी कि जो आप कथन भी नहीं कर सकते। इसलिए ज्यों गूंगे जय ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ये गूंगा आदमी यदि कुछ आम जैसा मीठा फल खिला दे, उससे पूछो कैसा है, बोल नहीं पाता है पर आनंदित रहता है। ऐसी संतुष्टि, हाँ, जिसको कुछ भी नहीं तो भी संतुष्ट। सारी चालबाज़ें धीरे धीरे करके हटती जाएंगी। जैसे पेड़ में नई कोपलें आती हैं तो फूल झड़ता जाता है, ऐसे ही सारी विघ्न बाधाएं दूर होती जाती हैं। हमें चाहिए, हमें अपने सनातन वैदिक धर्म, उसका संस्कार अपने में तथा अपने बच्चों में जरूर देना चाहिए। यदि आप गार्जियंस हैं, आप माँ बाप हैं, यदि आप में संस्कार नहीं हैं तो आप अपने धर्म के विषय में, सनातन वैदिक धर्म के विषय में पूर्णता जानकारी धीरे धीरे करके हासिल करें और अपने बच्चों को भी बताएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे बहकावे में आकर के और किसी अन्य संप्रदाय विशेष में जा कर के और आपके कुल रीत रिवाज संपूर्ण कुल को ही न डुबो दें। आपके एक बच्चा अथवा एक बच्ची है, उसे इतना तो बता दो ताकि अपना कुल बना रहे, अपना एक परंपरा बनी रहे। पता लगे पहले तो संतानें अब ज़्यादा करते नहीं हैं, वो भी तुम्हारे को, तुम्हारा वंश वहीं के वहीं डूब जाए, ये बात अच्छी नहीं है। आप तो संपूर्ण संस्कार सीख करके और स्वयं सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं और समाज में परिवार से, खानदान से, अपने कुटुंब कबीले से जुड़ कर के चलें और प्रेम से चलें। ऐसा कुछ हमें करना चाहिए ताकि हम इस वर्ण संकरता रूप दोष से और कुल के नाश होने से बच सकें। ये संकर नस्ल जब परिवार में आ जाती है तो क्या होता है, ये वर्ण संकर कुलग्ना नाम चा कुलस्य नरकाय एवो। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को, दोनों को नरक में डुबो देने वाले होते हैं। और कैसा होता, लुप्त पिंडोदक क्रिया, और पिंड और जल की क्रिया जो श्राद्ध आदि होते हैं, श्राद्ध तर्पण से वो वंचित हो जाता है। कौन? जिसने कुल को डुबोया है, वो कुल और कुलघाती। इस करके लुप्त हुई पिंडोदक और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वो लोग वंचित हो जाते हैं जो अपनी संतानों को सनातन वैदिक अपनी परंपरा का पालन न तो करते हैं, न ही बच्चों को करवाने के लिए कोई प्रेरणा देते हैं। जब उनका श्राद्ध तर्पण आदि से जब वो वंचित हो जाते हैं तो इनके पितर भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। येषां पितरा ही पतन्ति, इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। दोषैरेतहि कुलग्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। कहते हैं एतहि वर्ण संकर कारकई, ये जो हैं इन वर्ण संकर कारक दोष जो हैं, कुलग्ना नाम शाश्वतः, कुलघातियों के सनातन से यानी सब सदैव से चले आ रहे, जब से कुल चला तब से वो कुल धर्म चले आ रहे हैं। इन वर्ण संकरकारी
दोषों से कुलघातियों के जो सनातन कुल धर्म हैं, और कुछ जाति धर्म भी होते हैं। कहते हैं हमारी जाति में ऐसा नहीं होता, हमारी जाति में ये होता है। चलो ठीक है, वो करो तो सही। तुम तो ना अपने जाति धर्म कर रहे हो, ना कुल धर्म कर रहे हो, ना सनातन वैदिक धर्म का तुम्हें कुछ अता पता है। सनातन वैदिक धर्म एक ऐसा धर्म जहाँ निराकार की भी पूजा, साकार की पूजा, सगुण सगुण की पूजा, तीर्थों की पूजा, मनुष्यों की पूजा, यहाँ तक कि बहन बेटियों की देवी के रूप में पूजा। अपनी बहन बेटियों को जरा ये तो बताओ कि जहाँ तुम अदर संप्रदाय की ओर जाती हो, वहाँ बहन बेटियाँ नहीं मानते, वहाँ आपको देवी नहीं मानते। आप वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ केवल एक बच्चा पैदा करने का एक साधन मात्र मान करके चलते हैं। क्या आप ये इतना नहीं बता सकते? यदि नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं जब कर सकेंगे, निश्चय ही आपका वंश वहीं डूबने वाला है, आपका कुल वहीं डूबने वाला है। इसलिए हमने इससे सावधान रहना है। कभी तलवार के जोर से हमें झुकाया गया, आज हमें किसी और तरीके से तोड़ने की कोशिश हो रही है। हमें उससे बचना चाहिए। एतहि वर्ण संकर कारकहि दोषई। इन वर्ण संकर कार्य दोषियों से, ये दोषी जो ये लोग हैं, इनके इनसे कुल घातियों के सनातन और कुल धर्म और जाति धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम अनियतम नरके वासा भवति इति अनुशुश्रुमा। जिन्होंने अपना कुल धर्म, अपना जाति धर्म, सनातन वैदिक धर्म की परंपराएं, जिन्होंने खुद ब खुद अज्ञानता की वजह से, ना सीखने की वजह से नष्ट कर डाली, तो होता क्या है? जिनका जनार्दना उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनियतम नरके वासा, अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ये हमें समझ लेना चाहिए। ये भगवत गीता का वचन है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने कुल धर्म, अपने जाति धर्म, अपने सनातन वैदिक धर्म को, उनकी जड़ों को समझें। आपकी जड़ें, आपका सत्य सनातन धर्म जिसकी जड़ पाताल से भी गहरी है, उसको आप समझो। आप छोटे मोटे सुख सुविधाओं को लेकर के, छोटे मोटे प्रलोभन को लेकर के, शारीरिक सौंदर्य को लेकर के, धन आदि को लेकर के आप उस लालच में ना फंसें, आधुनिकता में ना बहें। आप इसके रहस्य को जानें, अभी सुखी रहेंगे और अंत में भी सुखी रहेंगे। इसलिए कुछ ऐसा उपाय करें कि जिससे तुम्हारा कुल धर्म बच जाए, जिससे तुम्हारा सनातन वैदिक धर्म आपकी नसों में, आपके खून में, आपके बच्चों में रच पच जाए। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा सीखो। और सीखने के लिए गीता शास्त्र मौजूद है। गीता शास्त्र जब मौजूद है कि मन्यई शास्त्र विस्तरई, और शास्त्र का विस्तार करने का फिर कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। आप गीता सुने, गीता का चिंतन करें, आपको
सनातन वैद्य धर्म का समूल विचार श्रीमद् भगवत गीता से प्राप्त हो जाएगा। आप केवल धैर्य धारण करके, समय निकाल करके किसी प्रकार इसका आप श्रवण करें। आपका श्रवण तपस्या हो जाएगा। गीता का श्रवण बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। एक जगह कहा, आश्चर्यवत् पश्चित् कश्चिदेनम माश्चर्यवत् वदत् तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैन्मन्या शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित्। इस गीता शास्त्र का श्रवण करना बड़ा ही आश्चर्य है। इसमें कोई कथा कहानी नहीं है। इसमें आपका जीवन आप जीवन कैसे जिए, धरातल में जीवन जीने की विद्या का नाम श्रीमद् भगवत गीता। हम कैसे कर्म करें कि कर्म हमें बांधे ना, हम कांटों में दौड़ें पर कैसे कि कांटे हमें चुभे ना। ये गीता हमें सिखाती है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना श्री गीता हमें सिखाती है। इसलिए जो भूला हुआ है उसको राह दिखा देना श्री गीता हमें सिखाती है। हमने गीता का श्रवण करते रहना है। यहाँ कहते हैं कि हे जनार्दन, जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे जो मनुष्य हैं अनियतम नरके वासा भवति, अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। नरक का मतलब दुख। यहाँ भी दुखी रहोगे, वहाँ भी जा कर के नरक में डाले जाओगे कि जिस काम के लिए वो तो जिस काम के लिए भेजा था वो काम भी नहीं किया, उल्टे जिस रास्ते जाना था दूसरे रास्ते चले गए। तो नुकसान और किया कुछ। सनातन वैदिक धर्म के लिए कुछ करना चाहिए था, तुम उनको नष्ट करने वाले बन गए हो। अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। इति अनुसुश्रमा। अर्जुन कहते हैं ऐसा हम पहले से सुनते आए हैं। इसलिए अपने धर्म पर, अपने कर्तव्य पालन पर सदा लगे रहना चाहिए। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुदिता। कहते हैं अहो बत वयम महत पापम। अर्जुन कह रहे हैं देखो अपना गलत निर्णय, मोह के अधीन होकर के गलत निर्णय में ये कितना आगे बढ़ चुके हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं। यद्यपि ये बात सही है कि ये जो चीज़ बता रहे, जैसा अर्जुन बता रहे वैसे ही होता है, पर इनकी बुनियाद जो वो गलत है। बुनियाद ये, इनका राज्य ले लिया, इनकी पत्नी का चीरहरण किया गया, इनके भाइयों को जंगल में भेज दिया गया, इनको जला करके मार डालने की कोशिश की गई, इनका राज्य छीन लिया गया। इसके बाद में ये कहते हैं कि ये आतताइयों को मारने में हमें पाप लगता है। इसके उसके ऊपर ये सारी बात कह रहे हैं। इस दृष्टि से ये बात इनकी ठीक नहीं है। ना लड़ने के लिए दलीलें दे रहे हैं, जो इनका कर्तव्य उससे हटने के लिए ये दलीलें दे रहे हैं, जबकि इन्हें वहाँ मुकाबला करना चाहिए कि राजा उसकी फौज अपनी प्रजा को ना बचाए और कहे नहीं हम तो भाग जाएंगे, हम सन्यासी बन जाएंगे, मांग करके खा लेंगे। ये कौन सी बात रही? इस दृष्टि से अर्जुन की बात बिल्कुल गलत है। पर जिस दृष्टि से यहाँ पर कह रहे हैं कि कुल के अगर बड़े बूढ़े ना रहें, कुल धर्म का पालन ना हो, सनातन वैदिक धर्म का पालन हो, तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर है। ये बात तो बिल्कुल सही है, पर जिस वेश पर वो कह रहे हैं, अपन भाग रहे हैं उस वेश पर इसको उदाहरण ये पेश कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, अर्जुन को बुद्धि भ्रमित हो रही है, मोहित हो रही है। ये बात वो कह रहे हैं के लिए, इसलिए बुद्धि मोहित हो रही है। मोहित होने पर भी बात लगभग सही बोल रहे हैं। केवल पलायन को यदि छोड़ दें तो बात बिल्कुल सी ठीक है। आतताइयों को मारने में पाप है, ये बात जो ये बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। आतताइयों को मारने से पुण्य मिलता है, नहीं तो वो तुम्हारे समाज के जाने कितने लोगों को मार डालेगा। आतताई को देखते ही मार डालना चाहिए, शास्त्र का वचन है। युद्ध में शत्रु चढ़ कर के आए तो तुरंत मुकाबला करो, नहीं तुम्हारा देश नष्ट कर देंगे।
इस और ये दोनों के लिए कहते हैं ये दोनों काम हमारे लिए पाप है। अरे ये कौन सी बात है, तुम किस बात की राजा हो? बाकी अब इस बात को पुष्ट करने के लिए आप इस बात को ले आए हो, ये बात तो ठीक है, ऐसा होता है, कुल के लोग बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं, कुल धर्म चले जाते हैं, उससे स्त्रियां व्यभिचारिणी या चरित्रहीनता की ओर बढ़ जाती हैं, जिससे वर्ण संकर संतानें होती हैं, जो ना श्राद्ध तर्पण करें और ना ही बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करें। लिहाजा वर्ण संकरता फैल जाती है। वर्ण संकर अपने कुल परंपरा का पालन करता नहीं है, नहीं करता है तो कुल के लोग और कुल सबको नरक में झोंक देता है। तो ये बात तो ठीक है, पर जिस बुनियाद पर बोलते हैं वो बुनियाद ही इनकी गलत है। गलत बुनियाद को सही तथ्यों से साबित कर रहे हैं, तथ्य सही बोल रहे हैं, पर गलत बुनियाद पर खड़े होकर बोल रहे हैं। तो अगर हाँ कोई साधु, कोई अच्छे लोग होते, उनको मारने में पाप लगता, ऐसा बोलते, तब तो ये बिल्कुल सही थी बात। तो सही तथ्यों को उससे लगा प्रमाणित करते हो, बहुत बढ़िया रहता, पर गलत बात को सही तथ्यों से प्रमाणित किया जा रहा है। इसलिए अर्जुन ने इस बात को पहले ही कह लिया, हमारी बुद्धि मोहित है। आगे कहेंगे, अभी भगवान को गुरु बनाएंगे और कहेंगे हमें बता दो, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि मोहित हो रही है। अब कह रहे हैं, हा शोक है अहो बत महत पापम कर्तुम विवशिता भयम यद राज्य सुख लोभेन हंतम स्वजन मुद्धिता। हा शोक है, हम लोग बुद्धिमान होकर के भी महान पाप करने को विवशिता यानी तैयार हो गए हैं। यत राज सुख लोभेन, जो राज और सुख के लोभ से स्वजनम हंतुम मुद्दता, अपने स्वजनों को ही मारने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसा अर्जुन कहता है, बड़ा दुखी होता है। हाँ शोक, बड़ा शोक है, बड़ा दुख है, हम लोग बुद्धिमान हैं तो भी इस महान पाप को करने में लग गए। हाँ, क्या पाप करने में लग गए? कह रहे हैं राज और सुख के चक्कर में पड़ करके अपने बांधवों को ही मारना चाहते हैं। अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं, दुखी होकर के निर्णय अपना कहते हैं, हे भगवान, यदि मां प्रतीकारा मशस्त्रम शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्युष तन्मे क्षेमतरम भवेत्। कहने लगे, हे कृष्ण, यदि मुझ शस्त्र रहता, गांडीव तो गिर ही रहा था ना, मुझ शस्त्र, यदि मेरे शस्त्र गिर गए नीचे, मैं शस्त्र रहित हो गया हूं, तो मुझ शस्त्र रहित अप्रतीकारम, सामना भी नहीं मैं कर पा रहा हूं। शस्त्र रहित और सामना ना करने वाला जो मैं हूं, भला शस्त्र पाणया, हाथ में औजार लेकर के, हथियार लेकर के, धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र इस संग्राम भूमि में आए और हन्यू और मुझे मार डालें। अर्जुन बोल रहे हैं बोला, और मुझे मार डालें, तत् में क्षेम तरम भवेद, तब मेरा तब मेरे लिए अधिक कल्याणकारी हो जाएगा, तब मेरा ये अपराध क्षमा होगा, बोला तब मेरे लिए ये कल्याणकारी हो जाएगा। ऐसा तक बोल गए। अब समझ सकते हो कितना मोह से ग्रसित हैं। क्या कहते हैं, यदि मुझ शस्त्र रहित अर्जुन, जो मैं शस्त्र रहित अर्जुन हूं और सामना भी नहीं कर रहा हूं, भाग रहा हूं, ऐसे समय में धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर के मुझे मार डालें तो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। ऐसा दुखी हो रहे हैं, अति दुखी हो रहे हैं। किस लिए? मोह से ग्रसित हैं। यदि माम प्रतीकारामशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। साफ और क्लियर कह दिया है, मुझ शस्त्र रहित अर्जुन को हाथ में शस्त्र लेकर के धृतराष्ट्र के पुत्र संग्राम भूमि में मार डालें मुझे,
तो मेरे लिए ज़्यादा कल्याणकारी होगा, मैं बहुत बड़ा पाप करने वाला था, इसका प्रायश्चित ये बता दिया। अच्छा, आगे क्या कहते हैं? धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, "अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं यही सोच रहा था कि या तो शायद दुर्योधन को सद्बुद्धि आ जाए तो वो कहे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम अपना राज ले जाओ, अब लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, शायद इसको सद्बुद्धि आ जाए। पर मेरा दुर्योधन दुर्बुद्धि है, ये हमें पक्का पता है, पर इसको सद्बुद्धि आने वाली नहीं है, मैं सोच ही रहा था और ये बाद में हुआ भी। दुर्योधन को सद्बुद्धि नहीं आई और एक पॉइंट में ये सोच रहा था, हाँ, कि शायद पांडव धर्मात्मा है, उसमें अर्जुन या युधिष्ठिर में किसी को ये बात हो जाए कि खून खराबा नहीं होने देंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, चलो सारा राज दुर्योधन को दे दो, अपन जंगल में मांगे खाएंगे, भिक्षावृत्ति से जीवन यापन कर लेंगे। तो एक ये पॉइंट सोचता था, तो ये वाला पॉइंट लगभग निकल आया सही। अर्जुन को मोह हो गया है, उसका गांडीव धनुष हाथ से छूट गया है और वो नाना प्रकार की दलीलें और तर्क दे रहा है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, हम बेकार में ही फंस गए और शस्त्र रहित मुझको शस्त्र वाले दुर्योधन धृतराष्ट्र के पुत्र आकर के मार डालें तो ठीक है। धृतराष्ट्र की शंका जो प्रथम श्लोक में उजागर हुई थी, क्या? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत सवाह मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्र दुर्योधन आदि हैं, उन्होंने क्या किया? तो ये कहने के पीछे हमारी यही मंशा थी कि हो सकता दुर्योधन का चित्त शुद्ध हो जाए, वो आधा राज उनको वापस कर दे, अथवा हो सकता है धर्मराज युधिष्ठिर का चित्त, वो धर्मात्मा तो वहीं कुरुक्षेत्र में जाकर उनका चित्त और निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए और वो कहें कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तो उसमें ये दूसरी वाली बात तो हमारी सही निकल ही आई। अब अर्जुन को मोह हो गया, वो कहता मैं युद्ध नहीं करूँगा। इसलिए कुछ जो ये लोग कहते हैं कि ये धृतराष्ट्र ऐसा क्यों बोल रहा था, तो ये जितना बाहर दिख रहा है उतना ही अंदर भी है। ये बाहर से तो कपट है करता ही है, अंदर में भी कितना कपट रखे हुए है। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। जो प्रथम श्लोक का कहा गया उसका सार यहाँ निकल आया। अर्जुन को मोह हो गया, धृतराष्ट्र की शंका निर्मूल नहीं निकली, बल्कि शंका सही ही थी। संजय कहता है, हे राजन धृतराष्ट्र, एवं मुक्त्वार्जुनः शंखे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापम शोक संविघ्न मानसाः। कहते हैं संख्य युद्ध भूमि में शोक संविघ्न, शोक से उद्विग्न मानसा, मन वाला। युद्ध भूमि में, संग्राम भूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन एवं उक्त्वा, अर्जुन इस प्रकार से कह करके ससरम चापम विसृज, बाण के सहित धनुष को त्याग करके रथोपस्थे उपाविशत, रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गया। ये देखो किस तरह से मोह बढ़ा है। हाँ, ऐसा राजा धृतराष्ट्र को ये संजय बता रहा है, हे राजन, होता क्या है कि अर्जुन मोह से इतने ग्रसित हो गए हैं, उस संग्राम भूमि में इतने दुखी हो गए हैं, ऐसे दुखी मन वाले हो गए हैं कि उन्होंने साफ कह दिया, धनुष को बाण सहित त्याग करके और दुखी होकर रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गए। युद्ध करने वाली बात तो दूर हो गई, कहाँ शंखा ध्वनि हो चुकी, कहाँ ये हो रहा है। धृतराष्ट्र को बड़ा थोड़ी सांत्वना आई हृदय में कि चलो ठीक है, अर्जुन को मोह हो गया है, अर्जुन ही पांडवों में सबसे बड़ा योद्धा है और यही जब धनुष त्याग करके बैठ गया है तो अब युद्ध हमारा जीता जिताया ही है। ऐसा सोच करके मन ही मन बहुत सुखी हो रहा है। पर ये सुख उसका अभी थोड़ी देर में भगवान जब समझाएंगे तो
ये भ्रम राजा धृतराष्ट्र का भी निकल जाएगा। तो ये आज प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ है। इस अध्याय में 47 श्लोक हैं और इसमें जो है जो वर्णन किया गया है वो भी बता देते हैं। 1 से लेकर के 11वें श्लोक तक दोनों सेनाओं के प्रधान जो सूरवीर हैं उनका कथन किया गया है। जैसे कौरव पक्ष के प्रधान सूरवीर भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। ये प्रथम ये कौरव पक्ष के योद्धा लोग हैं, सेनापति लोग हैं, महारथी लोग हैं, इनका वर्णन किया। तथा पांडवों की ओर से जो महान सूरवीर जैसे अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव, धर्मराज युधिष्ठिर, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा विराट, द्रुपद और अग्नि से उत्पन्न धृष्टद्युम्न जो कि द्रौपदी के भाई हैं। हाँ, इस प्रकार से इन प्रधान जो महारथी गण हैं दोनों सेनाओं के, उनकी गणना की गई, उनका सामर्थ्य का वर्णन किया गया। संग्राम विजयी कृपाचार्य, कोई भी संग्राम हो वो विजयी ही रहते हैं, ऐसी सामर्थ्य कृपाचार्य की वर्णन की गई। तो इच्छा मृत्यु का वरदान जिन्हें प्राप्त है, ऐसे भीष्म पितामह मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए, ऐसी सबकी सामर्थ्य आदि का वर्णन किया गया है। ये 1 से 11 के श्लोकों तक है प्रथम अध्याय के। और प्रथम अध्याय के 12वां से लेकर 19वें श्लोक तक दोनों सेनाओं ने अपनी अपनी शंख की ध्वनि की है। किसने कौन सी ध्वनि की गई है ये इसका वर्णन किया गया है। तो कौरवों की ओर से प्रथम भीष्म पितामह ने शंखाध्वनि की थी, जिसके बाद समस्त सेनाओं ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे बड़ा भयंकर शब्द हुआ। और दूसरे नंबर पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। अनंत विजय नाम का धनुष वो शंख जो है वो धर्मराज युधिष्ठिर ने बजाया। और सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंखों को नकुल, सहदेव बजाते हैं। और फिर द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रानंदन अभिमन्यु भी अपना शंख बजाते हैं। इस तरह से 12 से लेकर 19वें श्लोक तक किसने कौरव पक्ष में और पांडवों के पक्ष में जो शंख बजाए गए हैं उसका निरूपण किया गया है। इसके बाद में और 20 से लेकर के 27 तक ये जो है अर्जुन जाकर दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हैं और कौन कौन है कौरव पक्ष में और कौन कौन है पांडवों के पक्ष में, इसका निरूपण करते हैं। और फिर 28 से लेकर के 47वें श्लोक तक अर्जुन मोह से व्याप्त हुए हैं और उनमें कायरता रूप जो दोष आ गया है उसका स्पष्ट अवलोकन कराया गया। और उनके अर्जुन का बांधवों के प्रति स्नेह और ममत्व उसका निरूपण हो रहा है। शोक युक्त वचन भी इसमें बताए गए हैं। 28 से लेकर 27, 40 और 47 श्लोक तक। इस प्रकार से आज ये प्रथम अध्याय भगवान श्री हरि कृष्ण की कृपा से संपन्न होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। ये विषाद योग कहा जाता है। विषाद कहते हैं दुख, रोना आदि। यदि ये रोया जाए भगवान के लिए, भगवान के सम्मुख रोया जाए, भगवान के लिए रोया जाए, तो ये रोना भी योग बन जाता है। इसलिए ये रोना मोह वाला योग नहीं, इसमें होना चाहिए था दुखी हो गया ना, नहीं, विषाद योग। अर्जुन विषाद कर रहा है और किसके सामने? भगवान के सम्मुख, भगवान के लिए कर रहा है। इस करके ये विषाद योग, प्रथम अध्याय विषाद योग आज पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम। ओम शांति शांति शांतिः सुशांतिर्भवतु। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय।